अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शिमारा अशरफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पिक नज़र। एशियन गेम्स हैंडबॉल में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त देकर 11वीं पोजीशन हासिल कर ली। नरगिस का वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लाने का अज़म। एशियन गेम्स में स्क्वाश इवेंट में पाकिस्तान ने फिलिपाइन को हरा दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल का पाक भारत मैचेस की मज़ीद टिकटें फ़रोख्त करने का फैसला। एशिया कप की तैयारी के लिए फिटनेस कैंप्स जारी। पाकिस्तान की पहली मदरसा लीग के दूसरे रोज़ का अहवाल। नामवर आलमी एथलीट्स कराकरा मैराथन में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। यूएस ओपन में फेडरिक, नोवाक और मरिया ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेरेना विलियम्स के बारे में 10 गुना ज़्यादा बुरा था अलीज़े कॉर्नेट का मौक़िफ़। गिलगित में रामा पोलो फेस्टिवल में दयामिर की टीम ने मैदान मार लिया। हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एशियन गेम्स में ग्रीन शर्ट्स की डिफरेंट कैटेगरीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस से करते हैं। एशियन गेम्स में हैंडबॉल में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त देकर 11वीं पोजीशन हासिल कर ली है। जकार्ता में जारी 18वीं एशियन गेम्स में मेंस हैंडबॉल इवेंट में पाकिस्तान ने मलेशिया को 47-24 गोल से शिकस्त देकर 11वीं पोजीशन हासिल कर ली। बुध को 11वीं पोजीशन के लिए खेले गए मैच में पाकिस्तानी टीम ने शानदार खेल पेश किया और हरीफ मलेशिया को 24 के मुकाबले में 47 गोल से ज़ेर करके कामयाबी हासिल कर ली। पहले हाफ में पाकिस्तान को मलेशिया के खिलाफ 21-9 गोल्स की बढ़तरी हासिल थी और दूसरे हाफ में भी ग्रीन शर्ट्स ने इस उम्दा कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखा और मज़ीद 26 गोल्स किए, जबकि जो मलेशियन टीम थी वो महज 15 गोल्स कर सकी थी। इस तरह जो पाकिस्तान थी उन्होंने मलेशिया को 24-47 गोल से हराकर 11वीं पोजीशन अपने नाम कर ली। नरगिस का वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लाने का अज़म। एशियन गेम्स में कराटे में कांसी का मेडल जीतने वाली पाकिस्तान खातून खिलाड़ी नरगिस की लाहौर में आमद हुई और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब कोचिंग सेंटर में पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ी ने ढोल की ताप पर भंगड़ा डालकर खुशी का इजहार भी किया। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दी जाती थी और कराटे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन अब कराटे की भी इम्पोर्टेंस है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि गोल्ड मेडल लेकर आऊँ, लेकिन अब उस पर मेहनत कर रही हूँ। आने वाले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आऊँगी। उन्होंने मज़ीद कह दिया कि यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो इतनी बेहतरीन नहीं है जितनी बाकी दुनिया के एथलीट्स के पास हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी दूसरे ममालिक में कैंप्स में भेजना चाहिए और इंटरनेशनल कोचेस से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। एशियन गेम्स से ही ये खबर शामिल करते हैं। एशियन गेम्स में स्क्वाश इवेंट में पाकिस्तान ने फिलिपाइन को हरा दिया। एशियन गेम्स के स्क्वाश इवेंट में पाकिस्तान ने पोल मैच में फिलिपाइन को हरा दिया है। चीन ने बास्केटबॉल और इंडोनेशिया ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीत लिया। जकार्ता एशियन गेम्स में स्क्वाश की टीम इवेंट में पाकिस्तान ने फिलिपाइन को शिकस्त दी और बास्केटबॉल में कोरिया नाकाम रहा। इसके अलावा जो गोल्ड मेडल था वो चीन के पास चला गया। और इनके अलावा एक और मैच हो रहा था टीम साइकिलिंग का, उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक बात हुई थी। इसके अंदर जो कोरियन टीम के खिलाड़ी थे वो आपस में ही टकरा गए और इस तरह जो तलाई तमगा था वो चीन के पास चला गया। इसके अलावा तीरंदाजी का भी मैच हो रहा था, वहाँ पर जनूबी कोरिया ने मैदान मार लिया और जो मेंस डबल बैडमिंटन इवेंट था उसमें मेज़बान जो इंडोनेशिया है उन्होंने सोने और चांदी के तमगे अपने नाम कर लिए। जो इस वक्त जो मेडल्स का टेबल है वहाँ सबसे आगे चीन है, दूसरे नंबर पर जापान है और जनूबी कोरिया तीसरे नंबर पर आता है। क्रिकेट की दुनिया के जानिब रुख करते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का पाक भारत मैच की मज़ीद टिकटें फ़रोख्त करने का फैसला। यूएई में होने वाले एशिया कप 2018 में पाकिस्तान और भारत का मैच 19 सितंबर को दुबई में शेड्यूल्ड है, जिसकी जो वेबसाइट पर जो दस्तयाब टिकटें थी वो चंद ही घंटों में फ़रोख्त हो गई थी। तो जो फ़ैन की जानिब से जो दिलचस्पी देखी थी, इस पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मज़ीद टिकटें ऑनलाइन फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया है। इवेंट की जो टिकटें थी उनकी कीमतें पहले की तरह 20 से 720 दिरहम के दरमियान ही होगी। फैंस इसी कीमत में टिकट हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि एशिया क्रिकेट कप 15 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका के साथ बांग्लादेश की टीमें भी हिस्सा लेंगी और इवेंट के तमाम मैचेस डे और नाइट में खेले जाएंगे। एशिया कप की तैयारी के लिए फिटनेस कैंप्स जारी है। एबटाबाद में जारी
कैंप के दूसरे रोज़ कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने इंस्ट्रक्टर्स की ज़ेर निगरानी तीरंदाजी के साथ साइकिलिंग भी की और टीम अगले माह एशिया कप में शिरकत के लिए दुबई रवाना हो जाएगी और फिटनेस कैंप 31 अगस्त जो कि कल है तब तक एबटाबाद में जारी रहेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट से एक खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान की पहली ज़ल्मी मदरसा लीग के दूसरे रोज़ का अहवाल। पाकिस्तान की पहली और मुनफरिद ज़ल्मी मदरसा लीग के मैचेस दूसरे रोज़ भी अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर में जारी रहे और मदारिस के तलबा ने पहली बार होने वाले मदरसा क्रिकेट लीग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दिखाई। लीग के दूसरे रोज़ पहले मैच में अल नजूम ने जमात इस्लामी को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए जमातुल इस्लामी ने 7 विकेट्स पर सिर्फ 80 रन बनाए थे और जो उनकी टीम के सज्जाद थे उन्होंने 27 रन बनाकर नुमाया कारकर्दगी दिखाई। इसके जवाब में अल नजूम ने 3 विकेटों पर हदफ मुकम्मल कर लिया और उनके उमर ने 30 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा जो दूसरा मैच था उसमें अल हक स्मैशर्स ने अल हलाल चैलेंजर्स को 10 विकेटों से हरा दिया और इसके अलावा नायद की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से ये हो सका था कि उनसे बैटिंग ही नहीं हुई। पूरी टीम 47 रन पर हार गई थी और नायद ने सिर्फ 10 रन लेकर 4 विकेटें हासिल कर ली थी और जवाब में अल हक स्मैशर्स ने हदफ बगैर किसी नुकसान के ही हासिल कर लिया। तीसरे मैच में अल-वाहिदा ने अल-खैर को 146 के बड़े मार्जिन से हरा दिया था। अल-वाहिदा ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेटों पर 183 रन बनाए और फारूक 79 रन बनाकर बहुत नुमाया हुए और जवाब में अल-खैर की टीम ने 7 विकेट्स पर महज 37 रन बनाए थे। इसके अलावा चौथा मैच भी हुआ था, वहाँ पर अल-फातेह ने अल-मुतहद्दवीन को 8 विकेटों से हरा दिया। उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया था और 9 विकेट्स पर महज 56 रन बनाए थे और जवाब में अल-फातेह की टीम ने हदफ सिर्फ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया था। याद रहे कि ज़ल्मी मदरसा लीग के सेमीफाइनल और फाइनल के जो मैचेस हैं वो कल अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर में खेले जाएंगे। नामवर आलमी एथलीट्स कराकरम मैराथन में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। 24 ममालिक के बेहतरीन एथलीट्स कराकरम मैराथन में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए हैं। मुनफरिद मुकाम और सतह समुंदर से 11,300 फुट की इंतहाई ऊंचाई पर यह मैराथन चैलेंज नालथर वैली में मुनक्किद किया जाएगा। इनके PRF नालथर आमद पर जो एयर वाइस मार्शल सरफराज खान हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया था और अभी जो 21.1 और 42.2 किलोमीटर के इन तारीखी मुकाबलों में आलमी एथलीट्स के साथ पाक अफवाज के 70 और पाकिस्तान के 30 एथलीट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इस मैराथन का मकसद बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एथलीट्स को पाकिस्तान की खूबसूरती से रूशनास करवाना है। इसके अलावा यह काबिल ज़िक्र बात यह है कि 10 साल से लेकर 80 साल के एथलीट्स इस मैच में हिस्सा लेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आलमी शोहरत याफ्ता जो रनर्स हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि आपको कुछ नाम बताते चलें कि जाहिद रहीम जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, इसके अलावा जागन कुलहीम, इनके अलावा एच यंग, इसके अलावा जॉन लैम यंग के साथ गुचिप और GC सेंटा टेरेसा, रॉन लॉसन के साथ कॉलिन ली भी हिस्सा लेंगे, इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, मिस्र, पोलैंड, कतर, UAE, अर्जेंटीना, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, चाइना, इनके भी बहुत सारे जो रनर्स हैं वो एथलीट इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। टेनिस के कोर्ट से खबर शामिल करते हैं। US ओपन फेडरिक नोवाक अमारिया ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उम्र 35 साल होने के बावजूद मगर फिटनेस कमाल की है। शदीद गर्म मौसम में भी रॉजर फेडरिक का शानदार परफॉर्मेंस, उन्होंने बहुत शानदार खेल पेश किया और उन्होंने जो उनके हरीफ थे निशिओआ को उनको 6-2, 6-2 और 6-4 से शिकस्त दे दी। इसके अलावा विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच मैच के दौरान शदीद गर्मी से बहुत परेशान नज़र आ रहे थे और हंगरी के जो मार्टिन हैं उन्होंने सिर्फ हाफ टाइम तक खेला। इसके अलावा जो एक और स्टार थे उनका तजुर्बा काम आ गया, उन्होंने 6-3, 3-6 और 6-4 और 6-0 से मैच अपने नाम कर लिया। जो रूसी खिलाड़ी मारिया हैं वो अगले राउंड तक रसाई में कामयाब हो चुकी हैं। अगले राउंड में उन्होंने अपने आप को क्वालिफाई करवा लिया है। US ओपन के पहले राउंड में शदीद गर्मी की वजह से 6 खिलाड़ी मैच मुकम्मल ही नहीं कर सके थे।
सेरेना विलियम्स के बारे में 10,000 गुना ज़्यादा बुरा था एलिज़े कॉर्नेज का मौक़िफ़ सामने आ गया है। फ्रांसीसी टेनिस खिलाड़ी एलिज़े ने कहा है कि सेरेना विलियम्स के फ्रेंच ओपन में पहनने वाले किड सूट पर लगाई जाने वाली पाबंदी एलिज़े के खिलाफ वो यूएस ओपन में लगाई गई सज़ा से 10,000 गुना ज़्यादा बुरा है। याद रहे कि 23 ग्रेट स्लैम जीतने वाली सेरेना विलियम्स ने मई में फ्रेंच ओपन में एक फुल बॉडी सूट पहना था ताकि वो ब्लड क्लॉट से बच सकें। सेरेना विलियम्स ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया था जिसकी वजह से उन्हें टेनिस खेलने के लिए मखसूस फुल बॉडी सूट जेबतन करना ज़रूरी था। इसके ऊपर उन्हें सज़ा दी गई है। इधर जो एलिज़े हैं उनको अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में जारी यूएस ओपन ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट में लिबास की जो उनके कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने पर उनको सज़ा दी गई है और क्योंकि उन्होंने कोर्ट में शर्ट चेंज की थी तो एलिज़े ने कहा है कि जो फ्रेंच टेस्ट फेडरेशन के सदर हैं वो किसी और ज़माने के हैं, उनको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा जो यूएस ओपन के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने कहा है कि वो एलिज़े के इस फैसले पर बहुत परेशान हैं। उन्होंने मुस्तकबिल में ऐसा ना हो इसको यकीन दहानी बनाने के लिए पॉलिसी भी वाज़िया कर दी है। गिलगित में रामा पोलो फेस्टिवल में दयामर की टीम ने मैदान मालिया नगा पर्वत के दामन में रामा पोलो फेस्टिवल के 3 रोज़ा मुकाबलों का इख्तिताम हो गया। आखिरी रोज़ में दयामर की पोलो टीम ने अस्तूर को शिकस्त दे दी थी और फेस्टिवल में इस पोलो के मैचेस के अलावा रस्साकशी के मुकाबले और जीप की रैली भी निकाली गई थी जिसको उनके फैंस ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और जो इवेंट में खिलाड़ियों ने नेज़ाबाजी भी खूब जोहर दिखाए थे और 3 रोज़ा रामा पोलो फेस्टिवल में गैर मुल्की सयाहों ने भी शिरकत की थी। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने फ़ातेह जो तमाम खिलाड़ी थे उनमें इनामात भी तकसीम कर दिए थे। तो ये थी आज की स्पोर्ट्स की अहम अपडेट्स। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।